देखें बेटे, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। और पैसिव वॉइस बनाने से पहले आपको एक्टिव वॉइस आना ज़रूरी है। आपको जानना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस कैसे बनता है। जब वर्ड फ्यूचर आ गया ना तो आप समझ लें कि विल शैल इसमें आना ही आना है। तो आप फ़ौरन इधर जाएंगे विल शैल की तरफ। विल शैल तो आएगा। अब आपने फ्यूचर इंडेफिनेट में पढ़ा था विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और ये फ्यूचर इंडेफिनेट में ही नहीं, हर जगह विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि विल शैल एक मॉडल्स हैं और जो मॉडल्स हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ना सिर्फ विल शैल के साथ बल्कि वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought टू, यूज टू, नीड टू, डेयर, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डेयर और नीड का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दोनों तरह से यूज़ होते हैं ये। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ विल और शैल की। आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये अपने साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लेंगे, जो मर्जी हो जाए। और साथ आ गया परफेक्ट, तो तीसरी फॉर्म लगनी है। तो भाई विल शैल के साथ तो थर्ड फॉर्म नहीं लग सकती ना। तो लिहाजा पहले हमें पैसिव वॉइस से पहले हमें एक्टिव वॉइस जानना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या, जिसमें चुका होगा एक कंप्लीट काम हो जाए, जिससे हम कहते हैं कि तलबा पेपर हल कर चुके होंगे। गे भी आए, फ्यूचर है, और चुका भी आए, कंप्लीट भी करना है आपने। क्या लिखा मैंने? स्टूडेंट्स पेपर हल कर चुके होंगे। मैं इसको लिख भी देता हूँ आपके लिए। तो देखें, द स्टूडेंट्स विल हैव सॉल्व्ड पेपर्स। परेशान नहीं होना, इतना बड़ा सेंटेंस देख के इसमें कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स नहीं आपको आता, पेपर का नहीं पता, पेपर पेपर होता है, सॉल्व होता है हल करना, कुछ भी नहीं इसमें। और बाकी विल हैव लगना है, फ्यूचर है ना, फ्यूचर है तो विल लगेगा, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगी। देखें, ये परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म लगनी है। और ये फ्यूचर है तो विल भी लगना है। अगर मैं हैव ना लगाता तो विल के साथ तो सॉल्व लग ही नहीं सकता, थर्ड फॉर्म है वो। तो हैव इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप देख लें यहाँ, ये देखें, हैव और हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, हैज़ एस वाली फॉर्म है, हैव बगैर एस के फॉर्म है। ये लगनी थी, क्योंकि विल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। क्लियर बात होगी। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो पैसिव वॉइस के लिए फिर मैं उधर कहता हूँ आप दोबारा जाएं, बी की 8 फॉर्में याद करें, हैव की 5 फॉर्में याद करें, डू की 5 फॉर्में याद करें, विल शैल को याद करें। विल शैल मॉडल्स हैं, इनकी फॉर्में नहीं बनती होती। कभी देखा विलिंग, कभी देखा विल्स, कभी इसके साथ एस लगाएं, इंग लगाएं, कभी नहीं देखेंगे आप। इनके साथ लगता है, बी के साथ बीइंग, हैव के साथ हैविंग, डू के साथ डूइंग। तो इन्हीं को तो हम यूज़ कर रहे हैं। इनकी 8 बी की 8 शक्लें हैं, इनमें से कोई ना कोई यूज़ होगी। हैव की 5 शक्लें, इनमें से कोई ना कोई यूज़ होगी। कैसे यूज़ होगी वो हम देख लेंगे। अगर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी ना। जब परफेक्ट आ गया तो थर्ड फॉर्म ही यूज़ होनी, यानी थर्ड फॉर्म कौन सी? ये वाली। फिर देखें, थर्ड फॉर्म ये है, बिन भी हो सकती, हैड भी हो सकती, डन भी हो सकती, इनमें से कुछ एक आएगी, क्योंकि परफेक्ट है। और फ्यूचर है तो विल शैल आएगा, ये तो आएगा। चलें, ये सेंटेंस आपको पेपर में आता है। पेपर में आपको आता है ये, द स्टूडेंट्स विल हैव सॉल्व्ड पेपर। आपसे कहा जाएगा टर्न दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करें। और पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना होगा। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो पहले सब्जेक्ट तो है ना, किसने पेपर हल किया? तलबा ने। ये सब्जेक्ट हो गया। देखें क्या हल किया? पेपर हल किया। ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये सारा के सारा वर्ब है, ये वर्ब है। देखें, तो यही तो स्ट्रक्चर मैं कह रहा हूँ, पहले दिन से ये होता है। आपने पैसिव वॉइस में क्या करना होता है? पैसिव वॉइस में आपने ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बनाना होता है। एक बात। दूसरी बात, जब आप सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई साथ लगाएंगे। और तीसरी बात यह है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड लगाएंगे। अब आप कहेंगे इसमें तो थर्ड यूज़ हुई है, फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड ही तो है, ये सॉल्व, ये भी थर्ड है। इसका मतलब 2 थर्ड फॉर्में आ गई ना यहाँ, एक परफेक्ट के लिए और एक उसके पैसिव वॉइस के लिए। तो 2 ही हम लगाएंगे। कैसे लगती हैं? पहले रूल देख लें। इस सब्जेक्ट को हमने बनाना है और इस ऑब्जेक्ट को बनाना है हमने सब्जेक्ट। तो पेपर इधर आ जाएगा, पेपर्स आ गया।
अब दी स्टूडेंट्स को लगाएंगे बाई द स्टूडेंट, यहां लगा दें बाई द स्टूडेंट, लग गया बाई द स्टूडेंट। अब थर्ड फॉर्म यहां लगनी बाई से पहले, पता ना आपको, सॉल्व्ड लगा दें, सॉल्व्ड। ये जो आपने थर्ड फॉर्म लगाई ये पैसिवाइज किया है। और अब ये तो विल तो रहेगा, देखें विल क्यों रहेगा भाई, फ्यूचर है, विल तो छोड़ ही नहीं सकते विल को, विल हैव तो आप छोड़ ही नहीं सकते, विल हैव लगा दें। विल हैव तो पहले लगा हुआ है ना, इसको नहीं आपने हटाना, सॉल्व्ड को आपने नहीं हटाना, इधर आ जाए, विल हैव इधर लगा दें। अब आप कहेंगे सर जी अगर विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी, वो तो पहले लगी है, हमने क्या कमाल किया, हमने कमाल नहीं किया, कमाल हम अभी करेंगे, क्योंकि विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो फिर कमाल तो नहीं हुआ ना। अब इसके अंदर हमें एक और फॉर्म लगानी पड़ेगी, मैंने कहा था ना, एक पैसिवाइज की, एक परफेक्ट की। वो वर्ब की फॉर्म आप कहाँ से लें, वो मैंने आपसे कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों थर्ड फॉर्म है कि हैव के साथ लगती ही थर्ड फॉर्म है, तो भाई थर्ड फॉर्म ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, या बिन आएगा या हैड आएगा या डन आएगा, तीनों में से एक आएगी। और आपको ये पता है कि हम बी की फॉर्म ही लगाते होते हैं, बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बिन, शाबाश, तो यहाँ लगा दिया बिन। इसलिए मैं बार बार बी पे फोकस कर रहा हूँ कि बी की फॉर्म में आप याद रखें, बी का बहुत यूज़ है, बी की 8 फॉर्मों का बहुत ज़्यादा यूज़ है, और आगे लिंकिंग वर्ब में भी यूज़ होंगी ये, स्टेटिव में भी यूज़ होंगी ये, सिंगल में भी यूज़ होंगी ये, मेन वर्ब भी बनेगा कभी ना कभी जाके, और आगे इनके और भी बड़े फंक्शन हैं। अब देखें बन गया पेपर्स विल हैव बिन सॉल्व्ड। अब ये इतना बड़ा वर्ब है, ये यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, ये देखें पेपर्स विल हैव बिन सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट, पेपर तलबा से हल किए जा चुके होंगे। तो अब देखें पेपर में ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है और कहा जाएगा इसका पैसिवाइज बनाओ, तो आप ऐसा बनाओगे और इस सब्जेक्ट को एंड पे लिखोगे बाई लगा के। एक सेंटेंस में आपको और देता हूँ कि इससे आपको जो है ना वो थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा कि आसान सा ले रहा हूँ आपको, द कैट, मैं ना प्रोनाउन ले रहा हूँ, ही विल हैव टेकन टी, वो चाय पी चुका होगा। क्लियर होगी बात, मैंने जानबूझ के ही लिया है, आई वॉन्ट टू यूज़ प्रोनाउन, पहले नाउन यूज़ किए, मैं चाहता था एक प्रोनाउन भी यूज़ हो जाए। तो वो देखिए इसमें वर्ब ढूंढने क्या है, विल हैव ये वर्ब है सारा, तो ये तो वर्ब हो गया। इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, बीच में वर्ब। तो वर्ब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अभी दिखाता हूँ चार आपको, तीन तो है ना, ये विल हैव टेकन, ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब मेन वर्ब है। अब मैंने आपको कहा हुआ पैसिवाइज में, क्या पैसिवाइज में कहा है कि जो वो चाय पी चुका होगा, जो पी गई वो ऑब्जेक्ट है, चाय पे काम हुआ है और ही ने किया है, करने वाला डूअर, टी रिसीवर जिस पे काम हुआ, और जो हुआ वो ये विल हैव टेकन। हम क्या करते हैं, हम पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि टी को इधर ले आता हूँ मैं, टी, अब देखें आगे विल हैव तो वही लगा दो ना, इसका तो चक्कर ही कोई नहीं, ये सेम लगाना है आपने, विल हैव। आगे लगानी थर्ड फॉर्म, यहाँ थर्ड फॉर्म लगा लें वर्ब की, टेकन, बाई लगा के इस ही को जब ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो हिम बन जाएगा, बाई हिम लगा दें आप। ये बाई हिम इधर से आया, देखें बाई हिम इधर से आया और टी इधर से आई है, बाई लगा के हिम लगाना है और थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आप कहेंगे कि विल हैव टेकन तो पहले लगा हुआ, देखें विल हैव टेकन, हमने क्या कमाल किया, हम इसके अंदर बिन ऐड करेंगे क्योंकि फिर ये पैसिवाइज बनेगा, और बिन क्या है, बी की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड ही तो हमें चाहिए क्योंकि परफेक्ट है, और ये टेकन इसलिए लगाया कि पैसिवाइज है। तो बिन जो है ये बिन है, और ये देखें बी की थर्ड फॉर्म, ये देखें पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं थर्ड फॉर्म को, और बिन लगेगा, ये बन जाएगा टी विल हैव बिन टेकन बाई हिम। अगर आपसे कहा जाए इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप नॉट ऐड कर देंगे। देखिए नॉट ऐड करने जा रहा हूँ, टी विल, अच्छा विल हैव बिन टेकन,
4 वर्ब, मैंने आपसे कहा था ना 4 वर्ब भी ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ये बनेगा टी विल नॉट हैव बिन टेकन बाई हिम। क्लियर। अब अगर इसी आप विल को उठा के सेंटेंस के शुरू में यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, ये बन जाएगा सवालिया बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। देखें, विल टी हैव बिन टेकन बाई हिम। अगर आपने नॉट भी रखना है तो इंटरोगेटिव भी बन जाएगा और नेगेटिव भी बन जाएगा। वो कैसे बनेगा देखें ज़रा, विल टी नॉट हैव बिन टेकन बाई हिम, एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी आप लगाएंगे। तो अब आपने ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकता था, और अगर उर्दू में सेंटेंस आएगा वो कैसे आएगा, उर्दू में ऐसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। उर्दू में ये आएगा कि जगुलर मदारी करतब दिखा चुका होगा। आगे आ गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि करतब दिखाए जा चुके होंगे, करतब दिखाए जा चुके होंगे, करतब को क्या कहते हैं, ट्रिक्स। तो मैं ट्रिक्स मैं लिख देता हूँ ताकि आपको, करतब दिखाए जा चुके होंगे। अच्छा देखें, करतब दिखाए जा चुके होंगे, दिखाने वाले का जिक्र नहीं किया गया। देयर इज़ नो मेंशन इन दिस सेंटेंस व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है उसका मेंशन ही किया गया। जो दिखाया है करतब दिखाए हैं, किसने दिखाए हैं, जादूगर ने दिखाए हैं, मैजिशियन है, जगुलर है, कौन है वो, ट्रिकर है, उसका मेंशन नहीं किया गया। तो कोई बात नहीं, हम नहीं लिखेंगे। हमें बाई जो एंड पे लगाते हैं ना, बाई लगा के वो हम नहीं लगाएंगे। तो करतब डायरेक्ट ही लिख दो, ट्रिक्स। तो ट्रिक्स ऐसे आएगा, ट्रिक्स आगे आएगा, विल शैल वो आपको पता है, और है भी आना ही आना है। और थर्ड फॉर्म क्या है, शोन होती है ना, शोन हो गया। अब ट्रिक्स विल हैव बिन आप ऐड करेंगे। ये बिन क्यों है, बी की फॉर्म तीसरी लगानी है हमने। अब ये बिन इसलिए लगाया कि तीसरी फॉर्म वर्ब की चूँकि परफेक्ट है, और शोन इसलिए लगाया कि पैसिवाइज बना रहे हैं हम लोग। विल है पहले लगा हुआ था, क्यों लगा हुआ था, विल फ्यूचर के लिए आता है, विल आना ही आना है। और हैव क्यों लगा, फिर हैव भाई इसलिए लगा है कि विल जो है वो आती, विल के साथ आती ही फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं हैव नहीं लगाता, चले नहीं लगाऊं तो बिन लगा दूंगा फिर, तो बिन तो थर्ड फॉर्म है, देखें ज़रा थर्ड ही है ना। तो विल तो थर्ड फॉर्म के साथ आ ही नहीं सकता। हैव देखें, हैव फर्स्ट फॉर्म है, ये सारा फर्स्ट फॉर्म जो है ना वर्ब की, उसका ये सेल है, ये इधर वाला। तो इसका मतलब है मुझे हैव लगाना पड़ा विल की वजह से, क्योंकि विल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और ना ये फर्स्ट है ना ये फर्स्ट है, तो मुझे ये फर्स्ट लगानी पड़ी हैव, और ये लगना ही लगना था। तो इस तरह अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो विल के बाद नॉट लगा दें, सवालिया बनाना हो तो विल को शुरू में लगा दें। और ये सारे का जिसमें 4 वर्ब इसमें आए हैं, सबसे ज़्यादा वर्ब इसमें आते हैं किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो वीयर इसके साथ ही हमारा जो टेंसेज हैं, इसका जो था वो पैसिवाइज ख़त्म हुआ है। थैंक यू वेरी मच।